नमस्कार मित्रों, मैं शाहरुख पवार लेकर आया हूँ आज बेहद महत्वपूर्ण बिंदु कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानचित्र कक्षा 10 में 5 नंबर का पूछा जाता है। मानचित्र से संबंधित 30वां प्रश्न पत्र में आपके रहेगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मानचित्र को समझने से पहले आपको उसके सभी राज्य आने अति आवश्यक है। आपके भारत का मानचित्र आता है, आप तब तक मानचित्र को ठीक ढंग से नहीं भर पाएंगे जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। हालांकि मानचित्र में क्षेत्रीय इकाइयाँ पूछी जाएगी, लेकिन उन इकाइयों को सभी विद्यार्थी तभी भर पाएंगे जब आपको उससे संबंधित राज्य का पता होगा। तो चलिए, आज मैं आपको मानचित्र से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताता चलता हूँ। कक्षा 10 में मानचित्र से संबंधित प्रश्न 30वां होगा, जो 5 नंबर का आएगा। और कक्षा 10 में भारत से संबंधित मानचित्र आता है। तो मानचित्र शुरू करने से पहले मैं सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध करूंगा कि सभी बच्चे एक ब्लैंक मानचित्र और एक रफ कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि आप जो है साथ में इसे क्लियर करते चले, ताकि अच्छी तरीके से आप पकड़ कर सकें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो है ऊपर से यदि स्टार्ट करें तो ऊपर वाला जो डिब्बा दिखाई दे रहा है सभी को, ऊपर वाला डिब्बा जो है वो पहले आपके जहन में आ रहा था कि जम्मू कश्मीर है, लेकिन अभी इसको जो है वो राज्य का दर्जा हटाते हुए और इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। इस साइड का हिस्सा जो है वो तो जम्मू कश्मीर रख दिया गया है और इस साइड का लद्दाख लेह रख दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। नेक्स्ट जो है आपको राजस्थान की पहचान करनी है, और राजस्थान के संदर्भ में बहुचर्चित वाक्य यह है कि राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और निश्चित रूप से जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा होगा वो डिब्बे के आकार में भी बड़ा होगा। और आप भारत के राज्यों की बात जब करेंगे तो आपको सबसे बड़ा डिब्बा दिखाई देगा, ये यहाँ। तो ये जो डिब्बा है, ये डिब्बा क्या होगा? राजस्थान होगा। क्लियर? तो ये राजस्थान। अब राजस्थान के बाद में एक जीके का प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान से सटे हुए या राजस्थान की सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, नाम बताइए। तो साथ में जीके का प्रश्न भी क्लियर होगा और साथ में राजस्थान की सीमा के साथ में जो राज्य लगते हैं वो राज्य भी क्लियर होंगे। चलिए देखते हैं कैसे। राजस्थान के ऊपरी क्षेत्र से यदि अपन देखें तो इस तरीके से अपन नीचे उतरें, लाइन बॉर्डर लाइन के पास पास से, जो राजस्थान की बॉर्डर लाइन नजर आ रही है उस पास पास से यदि अपन उतरें तो अपन देखेंगे कि राजस्थान की सीमा से 5 राज्यों की सीमाएं टच होती है। 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर है? 5 राज्यों की जो सीमाएं टच हो रही है, उन 5 राज्यों की सीमा के लिए आप जो है वो ध्यान रखें, ऊपर फर्स्ट नंबर पे जो सीमा टच हो रही है ये होती है पंजाब से, नंबर 2 पे हरियाणा से, नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश, 4 पे मध्य प्रदेश और 5 पे गुजरात। दूसरे तरीके से इसको ऐसे याद करें कि राजस्थान राज्य जो है इससे ऊपर ही ऊपर पंजाब से और नीचे ही नीचे गुजरात से। अब यहाँ पे जो है एक उत्तर प्रदेश है, एक मध्य प्रदेश है, इसमें कंफ्यूजन न हो इसके लिए आप क्या याद करें, आप ऐसे देखें कि ये पहले के समय में एक ही हिस्सा था, मानो कि प्रदेश। प्रदेश तो उत्तर की दिशा में इसको 2 भागों में बांट दिया गया। ऊपर के हिस्से में जो आया वो तो उत्तर प्रदेश हो गया, और नीचे के हिस्से में जो आया ये बीच में रह गया, तो ये मध्य प्रदेश हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ऊपर ही ऊपर पंजाब, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उसके पश्चात जो है वो गुजरात। अब राजस्थान से संबंधित आपने 5 राज्य क्लियर कर लिए। तो अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछे कि राजस्थान राज्य से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। आगे प्रारंभ करने से पहले विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि
अपन यहाँ से नीचे की तरफ उतरेंगे और फिर ऊपर की तरफ तटीय रेखा के राज्यों को क्लियर करने वाले हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे नीचे उतरते जाएंगे वैसे वैसे नया डिब्बा आता जाएगा और उस नए डिब्बे में नया नाम रखते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं। गुजरात अपना लास्ट पॉइंट था। गुजरात के बाद में जैसे नीचे उतरे ये नया डिब्बा आया और इस नए डिब्बे में हमने नाम दे दिया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पश्चात एक छोटा सा डिब्बा आता है आपके, ये है आपका गोवा। गोवा के पश्चात जैसे नीचे उतरे ये आपकी तटरेखा टच हो गई और ये नया राज्य है आपका कर्नाटक। कर्नाटक के पश्चात फिर से नीचे उतरे तो आपका हो गया केरल। अभी वापस ध्यान दें, गुजरात के पश्चात महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। केरल के पश्चात इस साइड से अपन ऊपर चढ़ेंगे। ऊपर की तरफ चढ़ते ही पहला राज्य जो है, पहला डिब्बा, वो आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु के पश्चात है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में इस साइड के पूरे डिब्बे कंप्लीट हैं। यहाँ पे एक डिब्बा बच रहा है तो अपन इसको छोड़ते हुए नहीं चलेंगे, इसको साथ में क्लियर करेंगे और ये डिब्बा हो जाएगा आपका नवीनतम राज्य तेलंगाना। तेलंगाना के पश्चात अपन वापस से जो है वो तटरेखा पे आएंगे और तटरेखा पे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर की तरफ एक तो उड़ीसा है, एक छत्तीसगढ़ है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों में ही कन्फ्यूजन बना रहता है विद्यार्थियों के मन में, तो इसके लिए आप ध्यान दें। उड़ीसा 3 वर्णों का शब्द है और छत्तीसगढ़ जो है वो 5 वर्णों का शब्द है। आप देख पा रहे हैं ये डिब्बा थोड़ा चौड़ा ज़्यादा है, लंबा थोड़ा कम है और ये डिब्बा चौड़ाई में ज़्यादा लग रहा है। तो आप देख रहे हैं उड़ीसा नाम में 3 वर्ण है, छत्तीसगढ़ में 5 वर्ण है। तो ज़्यादा वर्ण वाला, ज़्यादा लंबा जो नाम है वो लंबे वाले डिब्बे में आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाले डिब्बे में छत्तीसगढ़ आ जाएगा और उड़ीसा 3 वर्ण का अक्षर है, इसलिए ये आ जाएगा नीचे वाले डिब्बे में। तो मैं समझता हूँ कि इतना जो है वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। दोस्तों अब हम जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले इलाके से पूर्वी दिशा की तरफ उतरते हैं। देखिएगा पूर्व में नीचे जब आए तो आपके 2 राज्य हैं। पहला डिब्बा हिमाचल प्रदेश, दूसरा डिब्बा उत्तराखंड। उसके पश्चात ये इधर आए तो इधर 2 राष्ट्र हैं जिनसे हमें अभी ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राष्ट्र परीक्षा में नहीं पूछे जाने हैं। परीक्षा में भारत का मानचित्र पूछा जाएगा तो इनका कोई खास महत्व नहीं रह जाता है। फिर भी आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, ये नेपाल राष्ट्र है और ये भूटान राष्ट्र है। ठीक है, वापस बिंदु पे आइए। 2 डिब्बे हैं, पहला डिब्बा हिमाचल, दूसरा उत्तराखंड। फिर अपन नीचे चले तो ये डिब्बा आपने पहले ही कर लिया था, राजस्थान से सटे हुए राज्यों में ये था उत्तर प्रदेश। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे हिमाचल और उत्तराखंड में कंफ्यूज होते हैं, तो उसके लिए आप ये ट्रिक बना लें, ये ट्रिक याद रखें। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, तो पहला डिब्बा जब लद्दाख से नीचे उतरते हैं तो हिमाचल, दूसरा उत्तराखंड है। हिमाचल उत्तराखंड को एक दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चे कन्फ्यूजन के तौर पे, हिमाचल की जगह उत्तराखंड, उत्तराखंड की जगह हिमाचल कर देते हैं। उसके लिए ट्रिक ये बनाएं कि ऊ फॉर उत्तराखंड और ये ऊ फॉर उत्तर प्रदेश, जो आप जानते हैं राजस्थान से आपने किया था। ऊ और ऊ वाले जो राज्य हैं वो पास पास में हैं, इसलिए हिमाचल ऑटोमेटिक ऊपर हो गया। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो उत्तर प्रदेश के बाद में अपन इस साइड में जब चलें पूर्व में तो ये डिब्बा आपका आता है बिहार। बिहार से जब नीचे उतरते हैं तो नीचे आता है आपका झारखंड। झारखंड के पश्चात इस साइड में पूर्व में एक डिब्बा रहता है, वो डिब्बा आपका रह जाता है पश्चिम बंगाल। तो मित्रों देखिए वापस एक बार के लिए जो हमने राज्य किए हैं, लद्दाख से नीचे उतरते ही 2 राज्य आ रहे हैं, पहला हिमाचल, दूसरा उत्तराखंड। और उसकी ट्रिक मैंने बता दी। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ मतलब ऊ और ऊ पास पास में है दोनों राज्य, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से पूर्व में बिहार, बिहार से नीचे झारखंड, झारखंड से पूर्व की दिशा में पश्चिम बंगाल। ये यहाँ पे आपका है बांग्लादेश, जिससे भी हमें कोई विशेष
महत्व नहीं देना है। दोस्तों, बांग्लादेश को करने के पश्चात अब नेपाल और भूटान के बीच में एक डिब्बा बच रहा है, ये वाला। ये छोटा सा जो डिब्बा है ये आपका है सिक्किम। सिक्किम करने के पश्चात अब अपन वे राज्य करने जा रहे हैं जो समस्त मानचित्र पढ़ने वाले लोगों को बेहद ही कंफ्यूज करने वाले लगते हैं, दुविधाजनक लगते हैं। इसकी मैंने एक आसान सी ट्रिक बनाई है जिससे शायद आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। ध्यान से समझना। देखिए, ऊपर सूत्र लिखा हुआ है अना मम्मी। अना मम्मी में 4 शब्द है मुख्यतः। जो आधा शब्द है वो साइलेंट है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो एक, ना, मैं, मी, 4 शब्द हैं। चारों शब्दों को पूर्वी की तरफ से लाइन लाइन से नीचे उतरते हुए ऐसे, जैसे जैसे नया डिब्बा आए वैसे वैसे राज्य डिब्बे काउंट करने हैं कितने हैं। तो एक तो ये वाला, 1 2 3 और 4, 4 डिब्बे आ रहे हैं। आप एरो के माध्यम से देख भी पा रहे हैं कि 4 डिब्बे पूर्वी की दिशा में है। और अनामम्मी सूत्र जो है उसमें भी 4 ही शब्द है। तो चारों डिब्बों में कर्मश नाम रखते जाओ। पहले में दूसरे में ना, तीसरे में मैं, चौथे में मी। अनामम्मी सूत्र लग गया। पहले डिब्बे में दूसरे में ना, तीसरे में मैं, चौथे में मी। ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, ना फॉर नागालैंड, मैं फॉर मणिपुर, मी फॉर मिजोरम। इन्हीं राज्यों में ऊपर नीचे एक दूसरे के नाम रखने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। मणिपुर की जगह नागालैंड कर देते हैं, नागालैंड की जगह मणिपुर, मिजोरम की जगह मणिपुर, ऐसा कुछ कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अनामम्मी सूत्र से चारों नाम क्लियर हो जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उसके पश्चात मिजोरम के ठीक पश्चिम में उल्टे हाथ की तरफ छोटा सा डिब्बा है, वो है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद अपन ऊपर जब चलते हैं तो अपन देख पा रहे हैं, एक तो है ये डिब्बा और एक है ये डिब्बा। तो जो ये डिब्बा है ये आप देख पा रहे हो कि बादल के जैसा है, और बादल का पर्यायवाची होता है मेघ, और मेघ फॉर मेघालय। ये तो हो गया मेघालय। और एक आप देख पा रहे हो ये चील के पंख की आकृति, पक्षी के पंख की आकृति का सा निशान है, ये वाला, ये आपका हो गया असम। इस प्रकार आपके भारत के समस्त राज्य कंप्लीट होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आए होंगे। मैंने मानचित्र में राज्य पहले से इंगित नहीं किए थे। कारण यह है ब्लैंक मानचित्र लेने का, क्योंकि ब्लैंक मानचित्र में मानचित्र अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। यदि पहले से इंगित होते तो आपको पहले से पता रहता है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो शायद समझ में थोड़ा सा मुश्किल से आता। इसीलिए ये इस तरीके से मैंने मानचित्र को समझाने का प्रयास किया है। आगे भी इसी प्रकार से बेहतरीन ट्रिक्स के साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिकांश लोग इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।